को नहीं जानते। वो क्या कहेंगे, इस कथा को काम लीला में ले जाएंगे, लेकिन ये काम लीला काम रोधक जो समाज के काम अंकुश लगा दे, काम ये वो कथा है। इसलिए भगवान को पता था कि उठाएंगे, कन्हैया करता है। गोपियों के साथ वो जानते थे पहले कि माम दुष्कृतान प्रपदन्ते माया आसुरमाश्रिता मूढ़ा प्रपदन्ते नराधना आसुरी भाव माता के लोग मेरे गूढ़ रहे। कौन कौन? जो मूढ़ है, जिनकी बुढ़ारी गई, वो मेरे रहे। प्रपदन अधाम है कि बुद्धि मलिन है, विचार बुद्धि वाले लोग। और तीसरे माया की बुद्धि को माया, और चौथा आसुरता के विचार राक्षसों ने इस लीला को समझ नहीं पाए। गोपियां कौन है? वेद की ऋचा है। गोपियां वो जो भगवान रामचंद्र जी सीता के स्वयंवर में कामातुर हो गए, तो उन्होंने मैं द्वार में आऊंगा, उस तुम गोपी बन करके आना। ये वो मंगन है जो कामातुर हो। लेकिन मुझे लोग जानते नहीं, को जाने में तो बड़ी गहरी माता काम क्रोध से शोक बढ़े, शोक का निवारण क्रोध का ऊपर अंकुश हो जाएगा। नर सताई जब क्रोध को पचाना सीख जाओगी, छोटी मोटी बातों होगी तो शीतलधार हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर से ऐसी एक वाइब्रेशन बनेगा, पास बैठने में दूसरा आदमी आप देख सभी बैठना चाहिए। जो हंसता है, जो संदित करता है, उसके पास लगी रहती है। वो जानता हूँ, इससे पहले भी मेरे पास यार दोस्त, मेरे पास भक्त लोग बैठे रहे। मैं बार बार रहो और आनंदित रहो, प्रेम से रहो, और प्रेम में यही स्वर्ग की अनुभूति। मैं सत्य बताता हूँ, कभी इतना अपने आप को उस समय कल्पना करता हूँ कि प्राण क्यों नहीं उठा देता, चला जाऊं। मैं विद्वान कहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत नहीं किया, नहीं कहां से हो, ये गुरु कर। जो भी कुछ मिला मुझे ठाकुर की कृपा से मिला। मैं ये मैंने आज तक पढ़े श्रीमद् भागवत। विद्वान नहीं बनना चाहता, बनता तो मैं कहीं करके तर्क करता हूँ। मैंने गुरु जी को भी ये कहा कि महाराज मैं ज्ञानी नहीं बनना चाहता, मैं विद्वान नहीं बनना चाहता, मैं सर्वश्रेष्ठ आसन पर नहीं जाना चाहता, तो क्या बनना चाहता है? मैं तो प्रेमी बनना चाहता, मैं तो आंसू में डूब जाना चाहता। ऐसा वो आंसू का समुद्र हो जिसमें मैं दिन रात पड़ा, जीवन तो उसे गुजरे आंसू में जीता। तो विद्वता नहीं चाहता, मैं ज्ञान चाहिए, न मुझे न चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। पूरे दिन रोता रहूं अपने चिंतन। श्री कृष्ण गोविंद करे
माता को शुद्ध उपदेश देकर माता को ज्ञान बिना भजन की, इसलिए आप इतना भी समय मिले। और सबसे बड़ी बात, भजन की पद्धति बड़ी सरल है। आप चलते उठते खाते हर समय भगवान का भजन कीजिए। तो कहते हैं बिना नया धोए अनुसार, एकदम गलत बात। मानो आप 4 बजे 2 घंटे आप बेकार गवा दोगे, 4 हरे राम शुरू कर दीजिए। करो तो ठीक, नहीं करो तो भगवान का भजन जरूर होना चाहिए। इससे सर्व सिद्धि। कपिल भगवान ऐसे माँ को उपदेश दे करके तो माता रोने, पहले तेरा बाप गया, तू भी जा रहा है, मैंने तुम्हें वो दिव्य के सहारे अपना जीवन आराम से खा लिया, तू नहीं आएगा, तुम्हें सुख है नहीं। आनंद से अपने इसी कुटिया में रहना, समय देना, स्वयं गोविंद लेने के लिए सोना दे करके चले। करदम ऋषि की अनसुया, सुखदेव जी ने कहा, राज ने कहा कि राजन, ये कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, बड़ी आनंदमय कथा है। जो इस कथा को ध्यान से सुनता है, प्रेम से हृदयंगम करता है, सुखी जीवन जीता है। अनसुया साधारण स्त्री नहीं, अनसुया ने सेवा के बल पर अपने पति को परमेश्वर के रूप में पैदा कर दिया। अत्रि ऋषि का मन इतना बढ़ाया कि वो ऋषियों में कोई घर में आता तो अनसुया इतनी सेवा करती थी कि अत्रि ऋषि का नाम इतना नाम फैला अनसुया का और अत्रि ऋषि की। एक दिन नारद की महाराज क्या है जो पूरी दुनिया में अंत हो गया। नारद आकर के देखा, पर प्रसाद पाक चले जाते, दीन दुख ले जाते हैं। ये क्या, बस गए सीधे ब्रह्मा सरस्वती। बहुत दिनों बहुत बात आप तुम्हारे पास में है, क्यों? बोले अब जो का वो तो धरातल पर ही हो जाता है, पृथ्वी पर। बोले अनसुया का कोई भी नाम करो, अनसुया का कोई भी भजन करो, पूर्ण हो जाते। अच्छा, और हमें आज तक पता ही नहीं। विष्णु भगवान के यहाँ गए, माता लक्ष्मी को भी बहका दी, यही काम। जहाँ भी हमारे घर में अगर कोई नारदा हो तो उसको हाथ जोड़ ला करके जल्दी से भेज दे, मामलो बिगाड़े वो की बस छोड़ देखा करता है। युगल इतनी से रहती दोनों मिल, पति अपनी उसको स्नान कराती, जाकर के खाना खाता, पत्नी गरम खाना। फिर जब पति खाना खाता तो ये पति को पानी दो, आपस में प्रेम। राजा को 1-2 साल हो गए देखते, एक दिन मंत्री से कहा, मंत्री लेकिन ऐसा घर मैंने कहीं जीवन में नहीं। क्या? बोले दिखाया, पत्नी खाना खवा कर रहा, पानी ला के रहा, चपाती सब राज। मन कितना सुंदर घर है। बोले महाराजा के घर कोई नारद, कैसे नारदन के घर जाए तो 1 मिनट में खीर। अरे इनका 12 महीने देख रहा हूँ। बोले महाराज दिन ही कौन चिप्पा हो सब टूटे को ने पहले पैसा कर दिखा दी, ऐसा कोई आदमी है? बोलो 5। अच्छा एक काम कि इनका झगड़ा होता है लेकिन बाद में प्रेम, लेकिन मेरे अब भी हो नहीं सकती। बोलो महाराज से बात मानो दिन ही। अच्छा तो कैसे कराएगा, कह दो। बोला चक्का दे दे। मंत्री आया और उसने एक आदमी से वैसे एक मियाँ बीबी बड़ा प्रेम है तो थोड़ी देर में तुड़ाऊं से। मानो इन्होंने जन्म तक ट्रेनिंग ले रखी, कितने जितनी देर जल्दी काम हो जाए राजा खुश हो गया। महाराज उसी उनके घर, तो घर वाला गया हुआ था कहीं बाजार में, अपना काम कर रही थी, खाना और आकर के उनको खाना वाना खिलाई। वो कहाँ है? अजी बोलो तो बाजार गए, उनके लिए खाना वाना बना रही हूँ, सेवा करे। बोला नहीं उनसे मिलने लिया है। तो मैं तो थारो पीर कौन सो गाँव से? पीर तो अचने पाटन का नहीं, अब मैं साहब अमेरिका से तो आयु कोई न कोई आदमी। अभी बात बताओ, इससे शादी की थी, लाइट की नहीं मिलाई, अजी मिलाया
मिला, क्या गोत बताया था इसमें? बोले जी शायद दीवार है ये तो खा रो, तो हमने गोत ही नहीं सुना, छुपा गया नहीं गोत। बताए मेरी माँ ने, मेरे बाप ने बात बीमार है, गोद मिलता नहीं, चलो ठीक है शादी कर दे रहे, नहीं खारवा। अरे अच्छा इसकी क्या पहचान है खारवाड़ की? बोले इसको तू कभी भी चाट करके देखना, खारा मिलेगा। अब बोलो जी पश्चिम में तो खार रही हुई, देखो इनकी बुद्धि देखो आप। और फिर वहां से निकला बाजार में श्रीमान जी को, यार मैं तेरे घर गया, तू घर में तो सामान लाऊं तो तू ब्याह में कई वर्ष होगा? बोले सब। अरे भैया जीवे तैयार था तो आज तेरे घर देख रहे फिर तो लक्षण लपकण भाई कभी भी ताड़ते पूरे जान से खा सकते। और मैं तेरे भाई बंद करवाए तो काल नहीं हो जाएगी भाई, पहले चाटेगी फिर स्वाग जना तने धीरे धीरे गणित की कहे कि वाह उन्हें मौत दी और वाह ये कि चक्का दिन नो मैं चल देखूं कि खारो से आया पसीने सुखाए बैठा करके आई, हाथ में लोटा भर लिया, पानी डालूंगी इसी मुख और वो करे लतर पे मार दे, बड़ो चौकन्नो एकदम उठाए लोटो नहीं गिरे। पहले जो थोड़ो सो करवा लागो और वो देखा लपकन दुनिया में जो संपत्ति अगर गए महाराज राजा साहब बटरे दूती हम राज आज गर्मा जब लड़का लड़की तो उसको कहेगा कमल मुखी है कमल। फिर जब ब्याह जनाब सामान के लिखा है वह कमल मुखी सूर्यमुखी धीरे धीरे ताप दे, फिर सामान थे तो बेलन हाथ हर एक आप कथा बहुत गए मेरे विष्णु महेश बहाने के वो तीनों वो कभी नारी में लगी स्नान वो करने लगी करने लगी अशोकों के उगारी घूमते फिरते आ गए खाते देख के उन तीन नदी नहा किस देश में लगी नहाना नहीं हो नहीं हो सकती उनकी नहीं हो वो मन ही जैसे लगी दरगाह पर अपने बदू हो गई तीनों गई अरे हम जीते मर जाए हम जीतेंगे उन नारियों के घर लाचार हो गए और अनुसूया के घर जाने गए संतों किया देवों ने दिया और बालों से अपना मंडल भर दिया अपना तीनों देवता
भूखे हैं यूं कहते थे बाबा लगा संजी मांगी जो इच्छा है वही भोजन ओ भगवान महान अरे भगवान संतों ने सुने वतन तीनों ही देवता हुए मन में अति मगन कहने लगे भड़ा करके कमंडल आपका संतों के आशीर्वाद से तुम भर लो खजाना संतों के आशीर्वाद से तुम भर लो खजाना और बिन अग्नि बन जाना वो अपने सर का जलवा दिखा बालू थी कमर हलवा बना दिया हलवारी दीजिए गुरु जी किस बात की गुरु जी और हमारी अरे कपड़े उतारो तन से हो जाओ नग्न हो के संगों पे हमको बिठाओ अपने ही हाथों से हमें भोजन दिलाओ ऐसा न करोगी तो हम भोजन न खाएंगे भूखे तुम्हारे द्वार से हम लौट जाएंगे भूखे तुम्हारे द्वार से हम लौट जाएंगे भूखे तुम्हारे द्वार से हम लौट जाएंगे नहीं बदमाशी है वो सोचने लगी वो नहीं बदमाश ईश्वर का किया ध्यान फिर उनको हुई खबर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए हैं महेश जी आए हैं इधर क्षण में आए हैं तेरा ईमान मिले हरि भगवान रे हार गए सुनियो मेरे भगवान बालक बनाओ तीनों को रे जाए मेरा धर्म संतों को अपने सत्य का तमाशा दिखा दिया 6 महीने का उन्हें बालक बना दिया 6 महीने का महेश जीवा कृष्णा गए श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जीवा कृष्णा घर गए देखा न अपने पत्नियों को फिर चिंता हुई बड़ी और ढूंढने तीनों
निकल पड़ी। जापोती तीनों देविया अनुसुईया के द्वारे यूं पूछने लगी पति आए क्या हमारे, यूं पूछने लगी पति आए क्या